नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या जो कई बार बहुत छोटी समस्या होती है और कई बार बहुत बड़ा रूप लेके सामने आके गंभीर समस्या का रूप अख्तियार कर लेती है। आज हम बात करेंगे पाइल्स, जिसको हिंदी में बवासीर या अंग्रेजी में हेमरेड्स कहते हैं। अगर आप इस समस्या से पीड़ित हैं तो आज मैं डॉक्टर रमन मित्तल, रमन हॉस्पिटल लुधियाना में लेप्रोस्कोपिक और जनरल सर्जन हूँ और एक मिनिमली इन्वेसिव सर्जन हूँ। आपको इसके बारे में, क्या इसके लक्षण होते हैं, क्या इसके कारण परेशानियाँ हो सकती हैं, उसके बारे में बताऊंगा और क्या नई विधियों से इसके इलाज आ गए हैं। पाइल्स एक नॉर्मल गुदा के अंदर, हमारे मलाशय के अंदर खून की नाड़ियों का बहाव जब वो बड़ा हो जाता है नॉर्मल से, तो उसको हम एक गुच्छे के रूप में कई बार लैटिन गैसेस से बाहर आना शुरू हो जाता है, उसको हम पाइल्स की परेशानी कहते हैं। ये एक कॉमन समस्या है। कई बार ये छोटी समस्या होती है तो इचिंग के रूप में, खारिश के रूप में, या मामूली दर्द के रूप में, या मामूली ब्लीडिंग, जिस समय मरीज टॉयलेट करना जाता है तो उस समय मामूली ब्लीडिंग हो सकती है, तो उस तरह प्रेजेंट करती है। कई बार इसके लेकिन बहुत सवीर ब्लीडिंग, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है इसमें, या फिर पेशेंट के गुदा से पूरा मांस बाहर आ जाता है जिसको अंदर रिड्यूस करना मुश्किल हो जाता है। तो पाइल्स 3 तरह के होते हैं। एक है इंटरनल पाइल्स, एक है एक्सटर्नल पाइल्स और एक है जो कॉम्बिनेशन है दोनों का। इंटरनल पाइल्स में पाइल्स जो है वो मल के द्वार के अंदर तक ही सीमित रहते हैं और बाहर नहीं आते। एक्सटर्नल पाइल्स में वो जब पेशेंट टॉयलेट करने लगता है तो वो बाहर भी आ जाते हैं। कई बार वो वापस अपने अंदर वापस चले जाते हैं, जिसको हम रिड्यूसिबल पाइल्स कहते हैं। कई बार वो वापस नहीं जा पाते, जिसको हम इरिड्यूसिबल पाइल्स कहते हैं। ऐसी हालत में गुदा का द्वार टाइट होने के कारण उनमें खून का सर्कल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वो बहुत ज़्यादा फूल जाते हैं और उस कारण जो है वो मरीज़ को बहुत ज़्यादा पेन, या कई बार पाइल्स गैंग्रीन भी हो जाते हैं या थ्रोम्बोज हो जाते हैं, वो समस्या भी हो सकती है। पाइल्स में नॉर्मली कॉमनली जो होते हैं वो इंटरनो एक्सटर्नल पाइल्स होते हैं, अंदर के और बाहर के पाइल्स होते हैं। अगर हम बात करना चाहें तो क्या इसके कारण हैं, इसके कारण ज़्यादातर आजकल का फास्ट फूड है और जो हम पुरानी चीज़ें भूल चुके हैं, जैसे कि शाकाहारी खाना खाना या बहुत ज़्यादा पानी पीना या फाइबर ज़्यादा इंटेक, उसको हम भूल चुके हैं। उसके कारण इसका बीमारी का ज़्यादा कारण हो गया है। पाइल्स में मेनली जो होता है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज का होना एक मेन प्रमुख कारण है। जिन लोगों को जोर लगा के लैट्रिन करनी पड़ती है या टॉयलेट जाना पड़ता है या उसके लिए वो घंटों टॉयलेट में बैठे रहते हैं, तो उनको इनके होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो इसलिए सबसे अच्छा जो उपाय है पाइल्स को रोकने का वो है पानी का ज़्यादा सेवन। पानी ज़्यादा पीने से जो बॉडी के अंदर हमारा पाचन क्रिया ज़्यादा बेहतर रहती है और टॉयलेट स्पेशली जो गर्म पानी पीने से तो वो टॉयलेट आराम से आ जाने के कारण जो कब्ज की समस्या हल हो जाती है और उसी कारण पाइल्स का जो बचाव किया जा सकता है। इसके अलावा समय पे अगर कोई पाइल्स की आपको इचिंग, लैट्रिन के समय पाइल्स की परेशानी के कारण इचिंग होती है या खून आना शुरू होता है, तो अपने नज़दीक के सर्जन को दिखाने से वो शुरू में ही कवर की जा सकती है और जिसके कारण पाइल्स आगे नहीं बढ़ते और आगे उससे आने वाली समस्याओं से आपका बचाव हो जाता है। समस्याओं में कई बार पाइल्स गैंग्रीन भी हो जाते हैं, कई बार पाइल्स फूल जाते हैं, कई बार पाइल्स के कारण जो है वो सीवियर ब्लीडिंग होने के कारण जान का खतरा भी हो जाता है। तो इस सब के लिए सबसे अच्छा तो उपाय ये है कि पानी का ज़्यादा सेवन किया जाए, फाइबर इंटेक ज़्यादा की जाए, फास्ट फूड से बचा जाए और एक्सरसाइज की जाए। ये सब स्पेशली पाइल्स जब छोटी अवस्था में हैं, छोटी स्टेज में है, तब ये सारे कारण से पाइल्स आगे बढ़ने से भी रोक सकते हैं। अगर कोई एडवांस स्टेज हो जाती है तो उसके लिए फिर हमारे को नेक्स्ट मोडेलिटीज़ जो हैं उसमें की ऑपरेशंस की मदद लेनी पड़ती है। ऑपरेशंस भी कई तरह के होते हैं। आजकल के समय में मिनिमल इन्वेसिव तरीके से छोटे तरीके से पाइल्स को हल करने का ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसमें ग्रेड 1 और ग्रेड 2 पाइल्स, जो अलग अलग ग्रेड होते हैं पाइल्स के, जैसे 4 ग्रेड्स होते हैं। ग्रेड 1 में और 2 में छोटे पाइल्स होते हैं और ग्रेड 3 और 4 में जब पाइल्स बड़े होकर बाहर निकल आते हैं तो उसको ग्रेड 3 और 4 पाइल्स बोलते हैं। ग्रेड 1 और 2 में हम छोटे इंजेक्शन के द्वारा पाइल्स को सुखाया जा सकता है या उसके अलावा उसके अंदर बेंडिंग की जा सकती है, जिसको रबर बैंड लाइगेशन की करते हैं और उससे पाइल्स की समस्या काफ़ी बिना ऑपरेशन के हल की जा सकती काफ़ी हद तक। अगर ये पाइल्स एडवांस स्टेज में हो जाएं, जैसे 3 या 4 में, तब हमारे पास पहले समय में जैसे कन्वेंशनल पाइल्स की सर्जरी, ओपन सर्जरी की जाती थी, आजकल के समय में उसका इलाज जो है वो दूरबीन के द्वारा भी किया जा सकता है
लेज़र के द्वारा भी किया जा सकता है, और इवन इन दोनों की मोडलिटी कंबाइन करके कई बार हम ऑपरेशन प्लस लेज़र की विधि से कंबाइन करके उसका बिना बड़े चीरे के, बिना ज़्यादा लॉस के उसका हल कर सकते हैं। यहाँ पे रमन हॉस्पिटल में भी हम इस नई टेक्निक से, जिसमें कि लेज़र के द्वारा ऑपरेशन है या फिर दूरबीन के द्वारा ऑपरेशन है, उनको हम ज़्यादा प्रमुख तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें पाइल्स ग्रेड 3 या ग्रेड 4 के लेवल पे हों, प्रोवाइडेड वो पाइल्स थ्रोम्बोज ना हो या बाहर आके गैंग्रीन ना हो गए हों, क्योंकि इस हालत में हमारे को ओपन सर्जरी का मदद लेनी पड़ती है। तो इसके अलावा अपना लाइफस्टाइल चेंज करना, जिससे कि हमारी जो एक्सरसाइज की अगर हैबिट बनती है तो हम फर्दर आने पाइल्स की सर्जरी होने के बाद भी उसको रिकरेंस होने से, दोबारा होने से भी बचाया जा सकता है। तो मेरी आप सब लोगों से विनती है कि अगर आप इस प्रॉब्लम से किसी तरह से पीड़ित हैं तो रमन हॉस्पिटल लुधियाना में आएँ और यहाँ पे अपने डॉक्टर से चेकअप करवाने के बाद अगर उसका ट्रीटमेंट बिना ऑपरेशन के हो सकता है तो उसके द्वारा आपको बताया जाएगा। अगर उसका इलाज जो है वो ऑपरेशन द्वारा मिनिमल इन्वेसिव तरीके से कैसे किया जा सकता है उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। अगर आपको इसके संबंध में कोई और जानकारी चाहिए होती है तो आप निम्नलिखित नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरे इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, ताकि और लोगों को भी ये जो ज्ञान दिया जा सके। थैंक यू।